हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज से मैं आप लोगों को एरिटेरिया का 7500 प्लस प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न वाला जो यानी कि वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान अध्ययन वाला जो सेट आया है उसको मैं आज से करवाने वाला हूं। और दोस्तों ये सेट की खासियत ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, यानी कि सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है और सारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जैसे कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर, यानी कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। यानी कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच एस ऑलकॉट। एच एस ऑलकॉट जो थे यानी कि होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। और दोस्तों इसका जो स्थापना किए थे, होम रूल लीग की जो स्थापना किए थे वो यानी कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने किए थे और उसमें एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और भी सारे लोग शामिल थे, लेकिन एच एस ऑलकॉट शामिल नहीं थे। तो आगे प्रश्न की नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल थे। कौन थे दोस्तों, प्यारे लाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी ये तीनों जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने रखे थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो है यानी कि रंपा विद्रोह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, करम शाह ने किए थे। करम शाह ने किए थे। तो अगला प्रश्न कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलुगामा नीति। तुलुगामा पद्धति जो था यानी कि उसको जीतने का मुख्य कारण था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
और आगे प्रश्न है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए मलिक उल शर्क ने। मलिक उल शर्क ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी गुप्त का था। किसका था दोस्तों, गुप्त का था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिपद स्थिति का। गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी निहारिका नहीं। ऑप्शन नंबर बी निहारिका नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न की सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों यानी कि इसको मिलान करना है तो अनुच्छेद 26 का जो संबंध है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, तो 26 का 3 से मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 40 का जो है, अनुच्छेद 40 का होगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 98 में क्या है, संसद सचिवालय है। संसद सचिवालय है। और अनुच्छेद 239 में क्या है, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की शिकायतें। नागरिकों की शिकायतें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों यानी कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ये जो है ये बिल्कुल यानी कि सही है। बिल्कुल क्या है, सही है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये बिल्कुल गलत है। और दोस्तों भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और सी गलत है, बाकी ए जो है वो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न के
व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक के खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है, क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से जो है कि मिलाना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका जो है दोस्तों वो यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आर्सेनिक का जो मिलान होगा फेफड़े का कैंसर से होगा। आर्सेनिक का मिलान किससे होगा? फेफड़े का कैंसर से होगा। और कैडमियम का मिलान जो होगा वो हड्डियों की कमजोरी, कैडमियम का मिलान किससे होगा? हड्डियों की कमजोरी। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मिलान होगा दोस्तों वो यानी कि श्वसन संबंधी समस्या। और बेरियम जो है वो मस्तिष्क सूजन है। बेरियम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क सूजन से संबंधित है। तो इस तरह से जो इसका मिलान हो जाएगा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टरीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांडर वाल्स बलों द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर सी, उपकला उत्तक से होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजीवाणु कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फीति दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है? निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 कौन सा मतलब कहता है कि उपयुक्त में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त कथन यानी कि ए और दोनों कथन जो है वो सही है। यानी कि एक विषैला पदार्थ जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है, यह भी सही है।
और जो है कि यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित होता है, यह भी सही है। तो प्रश्न ये कहता है कि उपरोक्त में कौन सा कथन जो है वो सही है, तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी हिस्टैमिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए अंतर्द्रव्य जालिका में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि लसिका एवं रुधिर किस उत्तर का उदाहरण है। लसिका एवं रुधिर किस उत्तर का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संवहनीय उत्तर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न की पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तारापुर समिति। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी H.H. बैरोज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कच्छ में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में पाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि HDPE का पूरा नाम क्या है। HDPE का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य है कुछ, उसको देख लेते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। और सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल से अवशेष एक ही कब्र से मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। और गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से हुए हैं, तो बुर्ज होम से हुए हैं। और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो कहाँ से हुआ है, बुर्ज होम से हुआ है। और है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ, कालीबंगा से हुआ है। और अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ,
खून का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ है, तो कालीबंगन एवं लोथल से हुआ, कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। और युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ तो कहाँ से हुआ है, तो कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों यानी कि पहला सेट कंप्लीट हुआ एरिट्रिया का 7500 प्लस प्रश्न वाला 150 यानी कि 150 सेट वाला का पहला सेट कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।